सभी को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल संजू एकेडमी में। आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें आज हम 20 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड, हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम 2 से 3 फैक्ट और एक्स्ट्रा अलग से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या रहेगा। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह भारत के केरल राज्य में है। और केरल के किस जिले में है। वायनाड जिले में स्थित है यह अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1973 में। इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस अभ्यारण्य में विश्व के एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। किस लिए प्रसिद्ध है ये। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी कहाँ पाए जाते हैं। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और यह जो है केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वायनाड अभ्यारण्य जो है केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चर्चा में क्यों है यह, क्योंकि 13 अप्रैल 2020 को इसमें केरल के इस अभ्यारण्य में एक नर बाघ जो है वह मृत पाया गया था। किस लिए चर्चा में है यह, क्योंकि यह 13 अप्रैल 2020 को इस अभ्यारण्य में, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में एक मृत नर बाघ पाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्मों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। गोल्डन लायन अवार्ड, गोल्डन बियर अवार्ड या गोल्डन ग्लोब अवार्ड या सभी। तो इसका आंसर है, फिल्मों के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है यह है गोल्डन लायन अवार्ड। कौन सा है। गोल्डन लायन अवार्ड है। और इससे किस नाम से जाना जाता है। यह अवार्ड किस फेस्टिवल में दिया जाता है। यह जो गोल्डन लायन अवार्ड जो है वह वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिया जाता है। किस में दिया जाता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिया जाता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। इसका आयोजन वेनिस शहर में, इटली के वेनिस शहर में इसका आयोजन किया जाता है। और इस फेस्टिवल का प्रारंभ कब से किया गया है। 1949 से इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। गोल्डन लायन अवार्ड है। और यह कहाँ दिया जाता है। यह दिया जाता है वेनिस फिल्म महोत्सव में। इसके अलावा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है यह हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और गोल्डन बियर अवार्ड जो है यह भी फिल्म महोत्सव मतलब फिल्मों के, सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के अभिनय के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। गोल्डन लायन का में दिया जाता है वेनिस फिल्म महोत्सव में। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन में दिया जाता है। और गोल्डन बियर अवार्ड जो है वह बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। यह तीनों जो है अवार्ड यह फिल्म क्षेत्र के लिए दिया जाता है, फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा सर्वोच्च पूछा गया है तो सर्वोच्च कौन सा है। गोल्डन लायन अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। सन 1950 में, 1960 में, 1951 में या 1961 में। तो विश्व वन्य जीव कोष जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। 1961 में की गई थी। और यह एक गैर सरकारी संगठन है।
इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लेन में। कहाँ? इसका मुख्यालय है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वन्यजीवों का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? विश्व वन्यजीव कोष का ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो रिपोर्ट होती है यह होती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट होती है वन्यजीव कोष की। वन्यजीव कोष की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। यह सन 1998 से प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति कब शुरू की गई थी? 2021 में, 2017 में, 2019 में या 2015 में? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति जो है वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस रणनीति को वर्ष 2019 में किसके लिए शुरू किया गया था? बड़े सींग वाले गेंडों के लिए। इसका बड़े सींग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। किस लिए की गई थी? यह की गई थी बड़े सींग वाले गेंडों के लिए। राइनो जो है, राइनो किसे कहा जाता है? राइनो कहा जाता है एशियाई गेंडे जो होते हैं उसे राइनो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विश्व चगास रोग दिवस किस वर्ष पहली बार मनाया गया? ऑप्शन है 2012 में, 2020 में, 2021 में या 2002 में? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व चगास रोग दिवस जो है सर्वप्रथम 2020 में मनाया गया। 2020 में कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व चगास दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष भी 2021 में विश्व चगास दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? चगास या चोगा रोग जो कि कीड़ों के द्वारा होने वाला रोग है। यह चगास रोग जो होता है इसे चोगा रोग भी कहा जाता है। यह कीड़ों के द्वारा होने वाला रोग है और इसे साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिसीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इससे होने वाली जो बीमारी है, ये चगास रोग है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। चगास क्या है? चगास जो है एक संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन, क्या नाम है इसका? ट्रियाटोमाइन नामक कीट होता है, उसके मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। चगास रोग किसकी वजह से होता है? यह ट्रियाटोमाइन एक कीट होता है, उसके मल में पाया जाने वाला एक परजीवी होता है और यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में हल्का बुखार, यह जो है एक हल्का रोग होता है और जिसमें सूजन और बुखार हो सकता है जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विदेश व्यापार महानिदेशक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बॉम्बे में, न्यू दिल्ली में या कोलकाता में? तो विदेश व्यापार महानिदेशक का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे विदेश व्यापार महानिदेशक का जो भवन है उसे उद्योग भवन के नाम से जाना जाता है। और उद्योग भवन जो है, विदेश व्यापार जो है उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है भारत में 36 क्षेत्रीय कार्यालय है अलग अलग जगह पे। इसी से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 1 जनवरी सन 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर्टेमिस से 3rd कब लॉन्च किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्टेमिस 3rd कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में, 2022 में, 2023 में या 2021 में? तो आर्टेमिस 3rd जो है उसकी लॉन्चिंग की जाएगी 2024 में। यह एक नासा का कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2024 तक मनुष्य, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है। इसके पहले सन 1972 में अपोलो जो मिशन था उसके दौरान नासा के द्वारा अंतिम बार चंद्रमा पर इंसानों को भेजा गया है। ठीक है, आर्टेमिस किसका प्रोग्राम है? आर्टेमिस 3rd जो है नासा का प्रोग्राम है और इसकी लॉन्चिंग कब की जानी है? इसकी लॉन्चिंग की जानी है 2024 में आर्टेमिस 3rd की। और इस कार्यक्रम में वर्ष 2024 में जो लॉन्चिंग होगी उसमें मनुष्य में एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? सन 1991 में, सन 1921 में, सन 1920 में या सन 1923 में? तो इसमें ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या है? 1919 में। कब हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार? किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और वर्ष 2021 जो है, वर्ष 2021 को 13 अप्रैल वर्ष 2021 को कौन सी बरसी मनाई गई है? 102वीं नंबर की बरसी मनाई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। UAE ने मंगल ग्रह पर देश में अमाल ग्रह की प्रक्षेपण किस वर्ष में UAE ने मंगल ग्रह पर किस वर्ष में अमाल उपग्रह का नाम क्या है? अमाल उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया है? 2020 में, 2018 में, 2021 में या 2019 में? तो इसने कब किया है? यह किया है 2020 में, 14 जुलाई 2020 को। कब किया है? 14 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात जो है उसने मंगल ग्रह के लिए 14 जुलाई 2020 को अमाल उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। और किसके द्वारा किया गया है? ये जो अमाल उपग्रह है वह UAE का है, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग है वह जापान के तानेगाशिया से लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? जापान के तानेगाशिया से इसकी लॉन्चिंग की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना कब की गई थी? 2014 में, 2016 में, 2019 में या 2015 में? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। इसका उद्देश्य क्या है? इस एकेडमी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? देश में युवा वैज्ञानिकों के बीच विज्ञान शिक्षा और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? देश में युवा वैज्ञानिकों के बीच विज्ञान शिक्षा और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। यह भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त युवा वैज्ञानिक एकेडमी है। जो इंडियन नेशनल यंग एकेडमी है, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस जो है, यह भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को नोरा अल मातरूसी का जन्म कब हुआ था?
सन 1995 में, सन 1991 में, सन 1993 या सन 1989 में। तो जो नूरा अल मातरूसी जो है इसका जन्म सन 1993 में हुआ था। यह चर्चा में क्यों है? यह जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात ने इसे अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है। नूरा अल मातरूसी को संयुक्त राज्य अरब अमीरात जो है उन्होंने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है। यूएई ने 10 अप्रैल 2021 को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं में पहली है नूरा अल मातरूसी और यह एक इंजीनियर है, और दूसरे है मोहम्मद अल मुल्ला। इनका जन्म सन 1988 में हुआ था, और मोहम्मद अल मुल्ला जो है वह एक पायलट है, और नूरा अल मातरूसी जो है यह कौन है? नूरा अल मातरूसी यह एक इंजीनियर है। इसका जन्म सन 1993 में हुआ है। और चर्चा में क्यों है? इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इनका आर्टेमिस थर्ड जो है उसकी लॉन्चिंग के दौरान चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजे जाना है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को शामिल किया गया है। इसमें महिला है नूरा अल मातरूसी और पुरुष है मोहम्मद अल मुल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टेमिस सेकेंड कब लॉन्च किया जाएगा? आर्टेमिस सेकेंड कब लॉन्च किया जाएगा? 2021 में, 2025 में, 2023 में या 2027 में? तो आर्टेमिस सेकेंड जो है इसकी लॉन्चिंग की जाएगी 2023 में, और आर्टेमिस थर्ड कब लॉन्च किया जाएगा? यह किया जाएगा 2024 में। आर्टेमिस सेकेंड 2023 में। यह भी नासा का कार्यक्रम है, और इसका भी लक्ष्य क्या है? चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूमेस्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ड्यूमेस्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या अंटार्कटिका में? तो यह जो ग्लेशियर है ड्यूमेस्ट, यह ग्लेशियर कहाँ है? अंटार्कटिका में यह ग्लेशियर स्थित है। इस ग्लेशियर को कयामत का दिन या प्रलय का दिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? इसका एक्चुअल नाम क्या है इस ग्लेशियर का? थवाइटस जो है, थवाइटस है इस ग्लेशियर का ओरिजिनल नाम है थवाइटस, और इसे ड्यूमेसडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। ड्यूमेसडे का मतलब होता है कयामत या प्रलय का दिन। ठीक है, यह कहाँ है? अंटार्कटिका में है, और इसके एक बार पिघलने के बाद दुनिया को होने वाले जोखिम के कारण इसे यह नाम दिया गया है ड्यूमेस्ट ग्लेशियर। इसे नाम क्यों दिया गया है? इसे क्योंकि यह जब एक बार पिघलता है तो दुनिया में होने वाला जो जोखिम होता है उस जोखिम के कारण इसे यह नाम दिया गया है। और यह ग्लेशियर जो है वह सबसे अस्थिर पिघलने वाला ग्लेशियर है, सबसे अस्थिर पिघलने वाला ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, उमंगोट नदी कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है हमारा? 14वें नंबर का क्वेश्चन है, उमंगोट नदी कहाँ पर है? मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में? तो जो उमंगोट नदी जो है यह कहाँ है? यह मेघालय राज्य में है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में कहाँ है? यह है मेघालय की जो राजधानी है शिलांग से 95 किलोमीटर की दूरी पर भारत बांग्लादेश की सीमा के पास है। और यह नदी कहाँ पर स्थित है? यह जयंतिया हिल्स या जयंतिया पहाड़ियाँ है। जयंतिया पहाड़ियाँ, उस पहाड़ियों के एक कस्बा है दाउकी।
दाउकी कस्बे में बहती है। ये चर्चा में क्यों है और इसकी विशेषता क्या है? यह नदी जो है 3 गांव दाउकी, दारंग और सेनांगडेंग, ये जो मिजोरम के 3 गांव है, मिजोरम की जो जयंतिया हिल्स है, जयंतिया हिल्स जिले के 3 गांव से होकर गुजरती है और इन 3 गांवों में लगभग 100 घर है। ठीक है, और सभी मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। गंदगी फैलाने वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह इस नदी को चर्चा में होने का मेन कारण यह है कि इसका पानी जो है इतना साफ है कि कई फीट नीचे पत्थर भी क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जलियांवाला बाग नरसंहार का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर है 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो जलियांवाला बाग नरसंहार का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी 2021 में कौन सी बरसी मनाई है? 2021 में 102वीं नंबर की इसकी बरसी मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चिल्का कहाँ पर स्थित है? चिल्का या चिलिका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या गोवा में? तो यह क्या है? चिलिका या चिल्का एक झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह अर्ध खारे पानी की लेगून झील है। कौन सी झील है ये? अर्ध खारे पानी की लेगून झील है और इसमें कई धाराओं का पानी आता है और बंगाल की खाड़ी में बहता है। ठीक है, यह जो चिलिका जो झील है वह भारत की सबसे बड़ी 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई लेगून झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्ध खारे पानी की लेगून झील है। चिलिका झील कहाँ है? उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई अर्ध खारे पानी की लेगून झील है और विश्व में यह कौन से नंबर पे आती है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत, अमेरिका, चीन या ब्रिटेन? तो यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, भारत बन गया है। यह प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को भारत में कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करना। और यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? यह पहली बार मनाया गया था 11 अप्रैल 2003 को सबसे पहली बार मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? सऊदी में, अबू धाबी में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? अबू धाबी, यूएई में। कहाँ है? अबू धाबी, यूएई में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। इसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। अक्षय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। अक्षय ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय भी कहा जाता है। यह कहाँ है? अबू धाबी में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अगर से परमाणु ऊर्जा का पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोलिन पेज ने किस वर्ष में राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना की थी? क्वेश्चन है, कोलिन पेज ने किस वर्ष में राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना की थी? 2005 में, 2007 में, 2006 में या 2006 में? 2 बार ऑप्शन है इसमें जो कोलिन पेज थे इन्होंने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस की स्थापना की थी। कब की थी? राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस की स्थापना की थी 11 अप्रैल 2006 से की थी, स्थापना की थी। कोलिन पेज कौन है? कोलिन पेज जो है एक प्रसिद्ध पशु कल्याण अधिवक्ता है और जीवन शैली विशेषज्ञ है। कोलिन पेज कौन है? यह एक प्रसिद्ध पशु कल्याण अधिवक्ता है और जीवन शैली विशेषज्ञ है। यह दिवस किस लिए इस दिवस राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? यह उन पशुओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है जो वर्तमान में आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, या तो आश्रय स्थल में रह रहे हैं या आश्रय स्थल में लाकर बचाया जा रहा है। उन्हें हमेशा के लिए घर की आवश्यकता है। यह मैसेज देने के लिए राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में सबसे पहली बार 11 अप्रैल 2006 को कोलिन पेज ने मनाया था और इसने इस दिवस की स्थापना की थी। कोलिन पेज कौन थे? यह एक पशु कल्याण अधिवक्ता और जीवन शैली विशेषज्ञ है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 20 गांधी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? गांधी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? अक्टूबर 2011 में, अक्टूबर 2013 में या अक्टूबर 2012 या अक्टूबर 2014 में। तो गांधी केंद्र की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जयंती पर गांधी केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।